गुरु प्यारी साध संगत जी, आज 30 जुलाई वो मनहूस दिन है जिस दिन हमारे पीरो मुर्शिद, हमारे सभी के दिलों की धड़कन, सच्चे माशूक, घट घट के जानने वाले पूज्य श्री मनीष साहब जी हमें छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद सचखंड बिल्डिंग जो डेरा जगमाल वाली में मौजूद है, उसमें पूज्य वकील साहब सच्ची सरकार जी ने जो अपना पहला सत्संग अपने मुखारबिन से फरमाया था, उसमें कहा था कि संतों के जाने के बाद एक युग पलट जाता है। सो अब पूज्य मनीष साहब जी के दर्शन देह स्वरूप में नहीं होंगे, अगर होंगे या तो सपने में होंगे या अंदर होंगे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, जितना भी हो सके पूज्य मनीष साहब की याद में आज हम मौन रखें और सारा दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन हो सके भजन सिमरन करें। और आखिर में जिन जिन साखियों की यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ, उनकी तफसील कुछ इस तरह है। साखी नंबर 1 निरंकारपुर धाम, साखी नंबर 2 दो हाथों के बीच में नोट, साखी नंबर 3 ज्ञानपुरा धाम, साखी नंबर 4 एक चोर ने 3 पकड़े, साखी नंबर 5 ये सच्चा सौदा है, साखी नंबर 6 3 बेटे 3 बेटियां, साखी नंबर 7 सिख मुसलमान लड़े, साखी नंबर 8 यमदूत आए, साखी नंबर 9 खरबूजे लग गए, साखी नंबर 10 आधा बेर। साखी निरंकारपुर धाम। लक्कड़वाड़ी गांव से कई जीवों ने नाम का दान प्राप्त किया। श्री पूरन सिंह पंचायत का सरपंच बन गया था। श्री पूरन सिंह के साथ अर्जुन सिंह, स्वर्ण सिंह, बिग्गा सिंह और लेख सिंह इत्यादि प्रेमी मिलकर गांव में डेरा के बारे में प्रार्थना करने की सलाह की। निरंकार पार ब्रह्म परमेश्वर बख्शनहार जी सोनेपत पधारे हुए थे। दिल्ली में गुरुबाग में जब पहुँचे तो उन्हें रूहानियत के साथ मिठाइयों का भी रज करवाया गया। नोटों के हार डाले गए, दाढ़ी से नोट भी बंधवाए गए। जब डेरा की प्रार्थना की तो पूज्य मस्ताना जी ने अपने नूरी मुखारबिन से फरमाया, जहाँ बैठोगे डेरा बन जाएगा। डेरा की प्रार्थना स्वीकार हुई तो स्वयं सतगुरु जी पधारे और दिन रात सेवा हुई। हर स्थान की भांति यहाँ भी दिन को ईंटें निकाली जाती, रात को चिनाई करते। इस स्थान पर जो मस्तियाँ दिखाईं उसका तुच्छ वर्णन आ चुका है। एक प्रेमी ने जब कहा कि मैंने दीवार बनाई तो फरमाए, इस दीवार को तोड़ दो और मैं की दीवार को भी तोड़ दो। सारी दीवार तोड़ने के बाद समझाया कि यहाँ मैं के लिए कोई स्थान ना हो। जब पूछा कि भजन नहीं करते, सब ईंटें वापस मंगवाने का आदेश फरमाया गया। श्री करम सिंह, जोगा सिंह, भगवान सिंह को कौन सोने के कड़े पहनाए गए और अपनी नूरी रचना से फरमाए, ये कड़े में फंस गए हैं, सचखंड जाएंगे। इस धाम का नाम निरंकारपुर धाम रखा गया। साखी 2 हाथों के बीच से नोट। चोर मार में जब डेरा बन रहा था तो साफे यानी कि पगड़ियाँ बांटी गई। श्री चंद सिंह से ना लिया। उसके मन में ख्याल था कि शायद पगड़ी से ही टाल देंगे, मजदूरी नहीं मिलेगी। उसे घर से बुलवाकर 3 बार पैसे पूछे कि कंडला यानी कि हार डलवाएं या वैसे लेगा। 10 रुपये ऊपर देंगे। साफा तो उसे मुफ्त में ही दे दिया, यानी कि पगड़ी उसे मुफ्त में ही दे दी गई। अपनी मजदूरी लेकर काम पे लग जा,
किसी से मुफ्त काम नहीं करवाते, सारा शक दूर कर दिया। मजदूरी इस जहान में यहीं दे देते हैं, आगे दरगाह में नूर की मजदूरी देते हैं। मजदूरी देवें। साखी में एक जिमीदार को कितना दूर से बुलवाया गया, उसकी सेवा का बदला कई गुना अधिक दिया गया था। जब ट्रक वाले ईंटें लाए तो पैसे लेने लगे। उनको फरमाया गया कि सत्संग पर पैसे बनाते हैं, तब ले जाना। ये भी एक अजब नज़ारा था जो उनको दिखाना था। ट्रक वालों ने कहा, जी अभी चाहिए। तो श्री राम साधु को बुलाया, उसके हाथ पर पवित्र हाथ रखा तो 100-100 के नोट निकलने लगे। जितने रुपए बनते थे 500 रुपये अधिक दिए। सब हैरान हुए जा रहे थे। फिर एक लिफाफा से प्रसाद बांटना शुरू हुआ। पूज्य मस्ताना जी ने अपने हाथों से बुक भर भर कर प्रसाद देते, लेकिन लिफाफा वैसे का वैसा भरा ही रहा। कमाल हर समय होते ही रहते। स्वयं खुद खुदा आप परमेश्वर जो थे। साखी ज्ञानपुरा धाम। श्री दादू बागड़ी से हाजिर नाजिर जिंदाराम जी ने बहुत कठिन सेवा ली। उसने रामपुरिया डेरा बनाने की प्रार्थना की तो मुआफ़ करने वाले सोने मौला मस्ताना जी फरमाए, बग़ैर हकदार को हकदार बनाता है। खोतों के गल में लाल पावें तो उसे क्या पता, वो फ़कीरी क्या जाने। उनके लिए तो रन ही गुरु है और पैसा पीर है। तू अपने वास्ते फाही पाता है और मस्ताने के वास्ते खड पटता है। कर्म चुकने पड़ेंगे, देख ले। उसे बहुत समझाया और प्यार में श्री दादू ने जिद की। फिर 20 सेवादार देकर फरमाए, जा बना। आंतरिक रब्बी वचनों का इलाही राज होता है जो श्री दादू अब समझता है। जब तंबू लग गए, गांव के लोग आए ही ना। साधु बीच में छोड़कर चले गए। राशन उधारा लेकर खाने लगे। घबरा कर दीनों के दाते सच्चे मुर्शिद मस्ताना शाह मस्ताना जी के पास आए और सारी बात बताई तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, तेरे को पहले बोला था, अब डेरा ना बना तो इसरार की बदनामी होगी। पूज्य मनेर साहब जी को 10,000 रुपये देने के लिए आदेश फरमाया। जब काम बीच में रह गया तो फिर आए। हाजिर नाजिर बातें करने वाले परमेश्वर साईं मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी फरमाए, काम पूरा हो जाता तो इसरार इतना खुश था कि एकदम 10वां द्वार खोल देता। अब रामपुरिये जाएंगे तो काल से इफ्जाना ज़रूर लेंगे। भादरा से जब रामपुरिया पधारे तो 11 दिन वहीं विराजमान रहे। रात दिन स्पीकर लगा रहता। मिठाइयाँ जर्सियाँ बाँटी। डेरा के अंदर की 4 दीवारी बनी। बहुत उन्होंने नाम रस्ता की प्रार्थना की जो बख्शा गया। जब पवित्र चोला स्वरूप छोड़ने के लिए दिल्ली जाने लगे तो श्री दादू ने पीछा किया तो उसको माफ़ी मिली और सारी आयु भर रामपुरिया डेरा में बिताने का आदेश फरमाया गया। यहाँ सबको सतगुरु सतपुरख मस्ताना शाह जी ने सच्चा ज्ञान दिया और डेरे का नाम ज्ञानपुरा धाम रखा। साखी। एक चोर ने 3 चोर पकड़े। श्री नानक लांगरी के संबंधी कलकत्ता में रहते थे। उनमें एक को स्वप्न में सतगुरु पातशाहों के पातशाह जी ने दर्शन दिए और फरमाया कि अभी नाम सिमरन में 6 महीने देरी है। इस बात को उसने अपने भाई को सिरसा में लिखा। जब 6 महीने बीते तो वह स्वप्न वाली बात भूल चुका था। अचानक बीमार हो गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। और इधर सिरसा में श्री नानक चंद साधु बिना आज्ञा लिए कलकत्ता चला गया। जब बीमार की हालत गंभीर देखी तो अंदर वाले सतगुरु को प्रार्थना करने की राय दी। दूसरे दिन ही वह ठीक होने लगा। डॉक्टर हैरान थे। 30 दिन के बाद शीघ्रता से सिरसा की तरफ
खींचे चले आए। अमरपुर धाम पहुँचे तो अलमस्त बेपरवाह मौला जी फरमाए कि एक चोर नानक लांगरी बगैर हुक्म भागा था, तो सतगुरु ने 3 चोर और मंगवाए हैं। अंदर वाली गवर्नमेंट के लंबे हाथ हैं, चोर कहाँ तक भाग कर जाएगा। फिर पूछा कि कितना पैसा खर्च आया, तो उन्होंने बताया जी 300। नूरी पवित्र रसना से फरमाया, जो तुमको नाम दिया है वो तुमको 3 करोड़ खर्च करो तो भी ना मिले। साखी ये सच्चा सौदा है। श्री चांद मिस्त्री जब साधुओं के लिए लंगर लेकर आया तो 200 रुपये सेवा में लगाने के लिए उसके पास थे। उसके मन में ख्याल पैदा हुआ कि अगर बाबा जी मांगे तो दे दूंगा। वह बाहर पुली पर बैठ गया। अंदर वाले प्रगट न्यारे राम जी ने उसे चुबारे पर बुलाकर नूरी रसना से फरमाए, तू दिल में सोचता है कि मस्ताना तुझसे मांगे। आज तक मस्ताने ने सीधे हाथ करके पैसे किसी से नहीं मांगे। तू क्या चीज़ है? सतगुरु बेपरवाह है, इत्थे कोई कमी है? जन्म मरण की फांसियां समाप्त करने वाले बेपरवाह सतगुरु जी ने घेऊ में चाय पिलाकर लोगों का लेना देना ख़त्म किया और नूरी रसना से फरमाए, तुमको जन्म लेना था, खाना पीना मुकाते हैं। एक मिठाई की दुकान से सारी मिठाई खरीद कर उसको 15 रुपये अधिक दिए। एक रेडी जा रही थी, उस पर एक झोटा जुटा हुआ था। सतपुरख खेल खिलाड़ी लाड प्यार करने वाले जोजी पतित पावन जी आदेशानुसार मिठाई रेडी पर रखवा दी गई और फिर लूटने का आदेश फरमाया। तो रेडी वाला सारी चीज़ लेकर भागना चाहा। उसने झोटे को डंडा मारा। झोटा रेडी को लेकर भागा और लोग रेडी के बीच चीज़ें लूटते रहे। अजब मौज मस्ती की जिंदगी देने वाले नूरानी मुर्शद ने खुशियाँ बांटकर सब पर दृष्टि डालकर भव सावर से बचने के लिए खेल किए। सब खुशी में पागल हो रहे थे और नूरी मुखारबिन से फरमाए, ये सच्चा सौदा है, ये जिंदा राम है, किसी से चंदा फंड नहीं लेता। 1 रुपया बोले तो लाख लेवे। ये सारा सतगुरु का खेल है। चोर मार में जब सेवा चल रही थी तो मलोट की तैयारी हुई। कई साधु प्रेमियों को मलोट भेज दिया गया। श्री चांद मिस्त्री ने घर जाने के लिए छुट्टी मांगी तो फरमाए, देखो भाई, टट्टी का कीड़ा टट्टी में ही रहना चाहता है। असी फल फ्रूट देते हैं, खुशियाँ देते हैं, नाम दिखाते हैं, इसको घर अच्छा लगता है। सतगुरु जीव को रत पोए का चोला पहनकर तसल्ली देता है, ये निकलने का यत्न नहीं करता। मलोट डेरा पधारे तो ईंट से ईंट गिरा देने का आदेश फरमाया गया। साखी 3 बेटे बेटियां। जब लालपुरा में विराजमान थे तो श्री कुंदन लाल दर्शन करने के लिए आया। निरंकार खेल खिलाड़ी, कर्ण कलावर हार, काल जाल से बचाने वाले समर्थ मस्ताना शाह सतगुरु जी बातचीत के समय फरमाए, तूने छोटे दर्जे का फ़कीर किया है, अब तू लड़के के लिए आया है। और फिर अपनी नूरी रसना से फरमाए, लड़के को क्या करेगा, वरिद देने वाला राम इस बाडी में है, उससे मांग। उसको नाम बख्शा गया। अब जो रब्बी वचन फरमाए गए थे, जो सहज स्वभाव में थे, चोजों में फरमाए गए थे, वचन तो पूरे होने ही था। कमाल हो गई। श्री कुंदन लाल की आयु 50 वर्ष की थी, अभी तक बच्चा न हुआ था। वह एक लड़का चाहता था जिसके लिए उसने एक मुसलमान पीर की बहुत सेवा की, परंतु दिल की इच्छा पूरी न होने पर निराश हो गया। उसने 2 शादियां भी की, लेकिन बच्चा न हुआ। जब रब्बी अलमस्त बेपरवाही दरबार में यह वचन फरमाए गए तो उसने दिल से नाम जपना शुरू किया और अंदर ही अंदर सतगुरु से बेनती करता रहा। वचन पूरे हुए, प्रार्थना स्वीकार हुई। 51 साल की उम्र में नाम रस्ता लेने के बाद 10 माह के बाद उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। जब शहनशाहों के शहनशाह अपरंपार मस्ताना शाह बलोचिस्तानी
रब्बी अलमस्त देह में छुपे हुए पार ब्रह्म परमेश्वर जी फरमाए, लड़के को क्यों नहीं लाया? वह हैरान हुआ। उसने उत्तर दिया, ये लड़के और औरत को साथ में लाएगा। बुद्धुओं को सुद्धू, समझदार को दृष्टि देने वाले, जन्म मरण की फाही काटने वाले न्यारे प्रगट राम जी फरमाए, लड़का दर्शन चाहता है, असी खुद चलेंगे। अपार कृपा करके कृपा निधान दयावान गरीब निवाज अपरंपार सतपुरुष जी उनके घर पधारे और लड़के से नूरी मुख से फरमाए, तू अभी से दर्शन की चाह रखता है, असी खुद आए हैं। रब्बी कमाल था। श्री कुंदन लाल की वृद्ध आयु में 3 बेटे और 3 बेटियों ने जन्म लिया। साखी सिख मुसलमान लड़े। जलालना गांव में बलूचिस्तान की एक बात सुनाई कि सिख और मुसलमान आपस में कैसे लड़े। मुसलमानों ने ग्रंथ साहब और सिखों ने कुरान शरीफ जला दिए। लड़ने मरने के लिए सभी तैयार थे। उन सभी में एक व्यक्ति सियाना था। उसने निरंकार पातशाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी के पास सबको भेजा और मीठी रसना से फरमाए कि आग आदमी के शरीर में लगे तो भां भां करता है, कागज़ के ग्रंथ बोलेंगे नहीं, सड़ जाएंगे। चेतन के लिए कोई बोलता है, सब जड़ के लिए झगड़ते हैं। ये सब ग्रंथ इस जिस्म से बाहर निकले हैं। जिस्म वाला अंदर वाला सबका एक ही है, तो झगड़ा क्यों? साखी यमदूत आए। कराई वाले गांव की बीबी राम कौर के घर में प्रेमी मजलिस के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन उसी परिवार के कुछ सदस्यों ने कहा कि मजलिस नहीं होने देंगे, सब खाने पीने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये बात सुनकर सभी प्रेमी वापस चले गए। बीबी राम कौर को इस बात का बहुत गहरा दुख हुआ तो वह सहन न कर सकी। अधमरी सी होकर लेट गई। उसको लेने के लिए 2 यमदूत आए। माता राम कौर को दोनों हाथों में हथकड़ी लगाकर ले गए। उसी गांव का पंडित मिला तो उसने पल्ला छुड़ाने के लिए प्रार्थना की। पंडित बेचारे की बातों को यमदूतों ने अनसुना कर दिया। यमदूत माता को खींचकर एक बड़े दरबार में ले गए। सच्चा सौदा दरबार में बनाया हुआ बुत जैसा काल भगवान कुर्सी पर बैठा देखा, वह और भी भयभीत हुई। उस स्थान पर घुटने घुटनों तक खून और पीक भरी पड़ी थी। बीबी को खून पीक में खड़ा कर दिया गया। काल ने यमदूतों को हुक्म दिया कि इसकी दोनों आंखें निकाल दो और गर्दन काटकर तंदूर के साथ लगा दो। वह तांबे के अनगिनत लाल गरम तंदूर थे जिसमें तेज आग बाहर निकल रही थी। अचानक आवाज़ आई, इसको किस हुक्म से लाए हो? बीबी का कुछ ढाढ़स बंधा। फिर याद आया कि गंदी जगह पर सतगुरु मस्ताना शाह जी नहीं आते। अपने शरीर में वापस आई तो देखा पति हाथों में पल्लू लेकर रो रहा है। कहने लगा, आगे से नहीं रोकूंगा। और बीबी ने सारी बात बताई तो सबको मौत याद आई और सतगुरु जी का डर लगने लगा। साखी खरबूजे लग गए। माता राम कौर के खेत में खरबूजे बीजे गए थे, परंतु उन पर फल और फूल न लगे। अपनी बेलें कटवाने के लिए सोचा। जब दीनों के दाते अकाल मूरत जाहिर निरंकार मस्ताना शाह जी पधारे तो उन्हें न कटवाने का आदेश फरमाया गया। कुछ ही समय में फल और फूल लगने शुरू हो गए। सब कराई वाले आए। पहले दिन 10 सेर मीठे खरबूजे निकले। दूसरे दिन 1.5 मन खरबूजे मलोट डेरा में श्री ढोला लाया और अगले दिन माता 1.5 मन ले गई। निरंकार अलमस्त दातार काल दयाल को बनाने वाले जिंदा राम जी निरंकार सरधाम लक्कड़वाड़ी चले गए। माता को बहुत दुख हुआ और अंदर से प्रार्थना की कि अब खरबूजे कौन खाएगा। लक्कड़वाड़ी में दिल की तार दिलों के मौला जी तक पहुंची तो नूरी रसना से फरमाए कि राम कौर रो रही है, खरबूजे लाओ। खरबूजे लाए गए।
सारी संगत ने खाए। उसके बाद एक खत खरबूजे के बीज मंगवाने के लिए भेजा गया। वह खत उसके पत्नी ने अपने पास रख लिया। जब सिरसा रब्बी मौज पधारी तो माता भी आई। जब उसे खत के बारे में पता चला तो दुख में आकर उसने अपने कपड़े फाड़ डाले। वह कहती रही, हाय हाय, सतगुरों की चिट्ठी ही न मिली। दीनों के दाते दुख भंजन सुख स्वामी जी फरमाए, ढोला इसका क्या कसूर है, इसको होश दे। श्री ढोला ने माता से कहा, माई सुन सुन बाबा की कहता है। माता को होश आई तो उसने नारा लगाया, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी आधा बेर। माता राम कौर तो अलमस्त बेपरवाह मौला की रब्बी मीठी बब्बर शेर की गरजती दहाड़ों को पता न था। बालक रूपी साईं नूरानी मौला जब जलाल में होते या गुफा से पधारते तो सामने आने का हौसला किसको होता। बालक रूपी खेल खिलाड़ी सतगुरु जी बेर खा रहे थे तो माता ने हाथ आगे किया। रब्बी दहाड़ती रसना से फरमाए, हट रन। माता के पसीने छूट गए। दूसरे पल अपने हाथ वाला बेर आज जो आधा खाया था आधा माता को दे दिया। और लोई ने जब ये देखा वह खोसने के लिए भागी। बालक रूपी साईं जी की दहाड़ का पता न था, आधा बेर दिए का पता था। भाग दौड़ के कारण पूछा तो मीठी रसना से फरमाए, राम कौर का नसीब अच्छा है, हमको तो पता ही नहीं था कि जूठा बेर दे दिया है। राम कौर भोली गाँव की, इसकी मदद करो, शहर की लोई लूटती है। बेरी जब बेरों से लदी हुई झुक गई तो बेर झड़वा दिए गए। सबको बेर चुनने का आदेश फरमाया गया। माता राम कौर को नोटों के टोकरों की बात याद थी, वह न गई। पार ब्रह्म सतगुरु मस्ताना शाह जी फरमाए, नोटों वाला नमूना और ही था, तू जा, ये बेरी नहीं नूर है। माता को बचे हुए कच्चे बेर मिले जो दीनों के दाते सच्चे सहारे माता की झोली से लेकर खाने के समय फरमाया कि पक्के सब चुने गए, अपने वास्ते कच्चे रह गए। संगत हैरान हो गई। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके कदमों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।